हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में। आज मैं सेकेंड वीक की रीडिंग करने वाली हूँ 2023 जनवरी की, दैट इज़ 9th to 15th जनवरी की। तो हम देखेंगे वीकली प्रेडिक्शन आपकी और सारे साइन की मैं देखूँगी, एरीज टिल पाइसिस की। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2023 कैसा रहेगा वो देखते हैं। एरीज, सो आपके लिए देखते हैं सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2023 का कैसा रहने वाला है, 9th to the 15th जनवरी। मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी, एक पर्सनल लाइफ के लिए, एक प्रोफेशनल और एक हेल्थ के लिए, एंड फिर हम एक गाइडेंस भी देखेंगे। ये पर्सनल, एक प्रोफेशन के लिए और एक हेल्थ के लिए। ओके, पर्सनल लाइफ अभी आपकी ऐसी चल रही है जहाँ मे बी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो। हो सकता है ऐसा कुछ सिचुएशन हो जहाँ पे किसी तरह का सेपरेशन चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, और जो मैरिड है हो सकता है उनके बीच में किसी तरह का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। मे बी हो सकता है एक वर्क रिलेटेड आप डिस्टेंस में रहते हों। तो पर्सनली अभी मुझे बहुत सेटिस्फाइंग आपका ये वीक तो नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आप इमोशनली डाउन हो। प्रोफेशनल आपका सही लग रहा है, प्रोफेशन में आपकी कोई दिक्कत नहीं चल रही है फ़िलहाल। मुझे लगता है कि आप एक सैटिस्फाइंग पोजीशन पे हैं और अर्निंग भी अच्छी है। मतलब हो सकता है आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पर मतलब करना चाहते थे, या फिर अपना कोई बिज़नेस आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप बहुत टाइम से लगे हुए थे। इस वीक में आपका मुझे लग रहा है उसमें ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहाँ पे मतलब आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। हो सकता है अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले आपको, और ऐसा हो सकता है कि जो आप करना चाहते ये वीक मे बी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, विश फुलफिलिंग रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप थोड़े डिसेप्टिव हो, और मुझे लग रहा है हेल्थ आपकी थोड़ी डाउन रह सकती है इस वीक में, क्योंकि मुझे ये रिलेट कर रहा है आपके इमोशनल ब्रेकडाउन के वजह से। हो सकता है हेल्थ भी आपका उसी वजह से अफेक्ट हो रहा है। मे बी आप उन सब चीज़ों से इतने मतलब डिस्टर्ब्ड हैं, या मेंटली कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए शायद इस वीक में आपका थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ आ रहा है। हो सकता है आपके नीज़ में या बैक में पेन हो सकता है, या फिर कुछ हेडेक का इश्यू हो सकता है इस वीक में आपका। तो मैं आपके लिए एरीज एक गाइडेंस पुल करती हूँ। हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके, तो एरीज़, अगर जैसे मैंने बोला कि आपके जो हेल्थ के इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी इस वीक में आप थोड़े अपने माइंड को काम करने के लिए कुछ मेडिटेशन ज़रूर करें। और हो सकता है आपको थोड़ी सी एंजाइटी इश्यूज़ लग सकती है इमोशनली, तो उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप कुछ मेडिटेशन ज़रूर करें इस वीक में। आपके लिए, आपको काम करने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए आपको हेल्प करेगा। सो ये थी रीडिंग आपके लिए एरीज़ इस वीक की, एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर दिस वीक। टेक केयर, बाय। हाय टॉरस, सो आपके लिए देखते हैं सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2023 9th to the 15th कैसा रहने वाला है। मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी, एक आपके पर्सनल, एक प्रोफेशन लाइफ के लिए और एक हेल्थ के लिए।
पर्सनल, प्रोफेशन, एक हेल्थ के लिए। ओके, पर्सनल लाइफ में आपके लिए टॉरस आ रहा है द मैजिशियन का कार्ड। आई थिंक इस वीक में आप काफ़ी आर्टिस्टिक होने वाले हैं, काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हैं। और मुझे लगता है इस वीक में आप पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। अपने क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देने वाले हैं और अपने आर्ट की तरफ ध्यान देने वाले हैं। और मुझे लगता है पर्सनली आप खुद को ग्रो कर रहे हैं इस वीक में। सेल्फ मोटिवेशन का मुझे ज़्यादातर लग रहा है और सेल्फ लव का मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो पर्सनली तो आप अच्छे लग रहे हैं मुझे यहाँ पे कमिंग वीक में। प्रोफेशनली ओके, विश फुलफिलमेंट। आई आई गेस आप वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं एंड आई थिंक हो सकता है इस वीक में ये वीक आपका हो सकता है प्रोफेशनली ऐसा हो जहाँ पे सेलिब्रेशन इवेंट्स कुछ ऐसे चल रहे हो आपके वर्क प्लेस पे। और अभी तक न्यू ईयर फील लग रहा है मुझे आपका। और मनी वाइज और सब कुछ अबंडेंट अच्छा दिख रहा है, सेलिब्रेशंस नज़र आ रहे हैं। सो ये वीक प्रोफेशनली तो आपका फुलफिलिंग है, मतलब बहुत ईज़िली और आराम से जाने वाला, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है मुझे। ओके, हेल्थ के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आई थिंक इस वीक में आपका जो हेल्थ भी है काफ़ी बैलेंस्ड जाने वाला है, मतलब किसी तरह का कोई स्ट्रेस या ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। हेल्थ वाइज आप अच्छे नज़र आ रहे हो। ऑब्वियसली आपका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ भी काफ़ी सही आया, तो मुझे नहीं लगता हेल्थ का भी ऐसा कोई इशू इससे रिलेटेड कुछ है। और ऐसे भी काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रहा है मुझे। तो देखते हैं, एक गाइडेंस के लिए कार्ड पुल करते हैं क्या आता है। मुझे लग रहा है जो सिंगल या मैरिड है वो हो सकता है साथ में कुछ प्रोफेशनली अचीव करने का साथ में सोच रहे हो, किसी तरह का साथ में बिजनेस करने का सोच रहे हो। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मुझे ये वीक अच्छा नज़र आ रहा है, सेटिस्फाइंग नज़र आ रहा है, मतलब ऐसा कोई इश्यूज नज़र नहीं आ रहे मुझे इस वीक में आपका। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो किसी तरह का हो सकता है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले आपको इस वीक में टॉरस। ये किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपके पर्सनल प्रोफेशनल या हेल्थ रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो किसी तरह का एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। एक कार्ड मैं इसके लिए देखती हूँ क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है, किससे रिलेटेड है कि जो मिल सकता है। या तो आप स्टूडेंट है तो हो सकता है आपके स्टडी रिलेटेड कुछ मटेरियल्स या ऐसा कुछ मिल सकता है। अभी मैंने पूरा सफ़र नहीं किया था। ओके, एस ऑफ कप। तो एस ऑफ कप आ रहा है तो आई थिंक आपको ये पता चल सकता है कि किसी को आप पे क्रश हो, किसी तरह की न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है, एक इमोशनल बॉन्ड बन सकता है आपका किसी चीज़ में, किसी के साथ फ्रेंडशिप या इन रिलेशनशिप। किसी तरह की एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे आपकी। तो हो सकता है किसी के बारे में आपको पता चले, शायद वो आपको नहीं पता होगी, कोई हो सकता है आपको पसंद कर रहा है, इस बात की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है। तो किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी के थ्रू हो सकता है आपको ये चीज़ पता चले, तो मुझे ये लग रहा है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ टॉरस। एंड ये थी आपकी कमिंग वीक की रीडिंग। और सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हे जेमिनाई साइन, तो आपके लिए देखते हैं कमिंग वीक सेकेंड वीक ऑफ जनवरी कैसा रहने वाला है, 9th से 15th जनवरी तक के लिए। और हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे, एक पर्सनल लाइफ के लिए, एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए और एक हेल्थ के लिए। ओके,
ये पर्सनल लाइफ के लिए, एक प्रोफेशनल और एक हेल्थ के लिए। सो पर्सनल लाइफ के लिए मुझे आपके लिए लग रहा है जेमिनी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो काफ़ी ग्राउंडेड और स्टेबल आप रहने वाले हो इस वीक में। तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए ग्रोथ हो सकती हैं आपकी इस वीक में, पर्सनल ग्रोथ हो सकती है आपकी, और आप काफ़ी स्टेबल होंगे इस चीज़ को लेकर। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ का सोच रहे हो कि कैसे ग्रो किया जाए। हो सकता है आप मे बी यूल टेक केयर ऑफ़ योर मतलब स्किन और हेयर, और मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि मतलब आप थोड़ा अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दो इस वीक में। तो ये मुझे आपका पर्सनल लग रहा है। रिलेशनशिप रिलेटेड हो तो उसमें भी मुझे लग रहा है किसी तरह की नई शुरुआत हो सकती है आपकी। एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो सकती है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी अच्छा ये वीक रहेगा, ग्रोइंग वीक रहेगा। और जो मैरिड है उनके लिए भी मुझे लग रहा है किसी तरह की न्यू बिगनिंग अर्निंग वाइज हो सकती है उनकी। तो मतलब रियल स्टेट से ऐसा कुछ, मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड बाय करना या ऐसा कुछ, कुछ छोटे मतलब ऐसे कुछ प्लान्स आपके बन सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ये लग रहा है आपका। प्रोफेशनली डेथ की एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है हो सकता है आप न्यू जॉब के लिए सर्च में हो सकता है इस वीक में आप नए जॉब में जॉइन करने वाले हों, ऐसा भी हो सकता है। किसी चीज़ की एंडिंग और किसी चीज़ की बिगिनिंग मुझे लग रही है इस वीक में। अगर जॉब नहीं चेंज हो रहा तो मुझे लग रहा है इस वीक में हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में, न्यू प्रोजेक्ट में आप इनरोल हो, नया प्रोजेक्ट आप शुरू करें इस वीक में। बिजनेस में है तो मुझे लगता है नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं इस वीक में। स्टूडेंट्स के लिए मुझे लग रहा है इस वीक में हो सकता है किसी तरह की न्यू बिगनिंग हो, उनके लिए भी किसी तरह का चेंज हो इस वीक में। हेल्थ में आपके लिए एस ऑफ कप की एनर्जी आई है, तो हेल्थ मुझे आपकी अच्छी नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है मुझे लगता है। आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखने वाले हो इस वीक में, और काफ़ी हैप्पी और जॉयफुल मूड में रहोगे आप पूरे वीक में। सो आपके लिए एक मैं गाइडेंस पुल कर लेती हूँ। इग्नाइट योर पैशन। सो डेफिनेटली इस वीक में आप काफ़ी ग्लोइंग और जॉयफुल रहने वाले हो, प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले हो। सो इग्नाइट योर पैशन आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। सो आई फील आप काफ़ी पॉजिटिव उसमें रहोगे। हो सके तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो इसलिए आई वुड से कि हो सके तो आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं रोज़ सोने से पहले या अर्ली मॉर्निंग में आप ये चीज़ कर सकते हैं। इट विल बूस्ट अप योर एनर्जी, मतलब पूरे दिन के लिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो फिलहाल ये आपकी रीडिंग है कमिंग वीक के लिए जेमिनी, एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय। हे कैंसर साइन। सो ये आपकी वीकली प्रेडिक्शन है कमिंग वीक की, दैट इज़ 9th to the 15th जनवरी 2023, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। कैसा रहने वाला है आपका, तो चलिए देखते हैं। एंड मैं आपका 3 कार्ड पुल करूँगी, एक पर्सनल लाइफ के लिए, एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और एक हेल्थ के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी पूरे वीक के लिए। पर्सनल, प्रोफेशनल, और एक हेल्थ के। ऑल राइट, ऑल राइट। सो पर्सनली आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सो आई फील आप जहाँ भी हैं इस टाइम पे, पर्सनली आप बहुत सेटिस्फाइड और खुश हैं अपनी लाइफ में, और इस वीक में भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है पर्सनली, इमोशनली। चाहे रिलेशनशिप में हैं आप, या कमिटेड हैं, या आप सिंगल हैं, या फिर
फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आपका बहुत ही अच्छा और स्मूथ रिलेशन इस वीक में जाने वाला है। यू विल बी हैप्पी दिस वीक और फुलफिलिंग रहेगा आपके लिए ये वीक। ओके, प्रोफेशनली आई थिंक नाइट ऑफ सॉर्ट की एनर्जी आई है कैंसर। तो आई फील इस वीक में आपके लिए प्रोफेशनली हो सकता है कुछ सिनारियोज ऐसे हो जहां आप शायद स्किप करना चाहते हैं, मतलब यू वोंट फील लाइक कि हाँ, मतलब हो सकता है मीटिंग्स वगैरह हो या ऐसा कुछ लेट लेट मीटिंग्स हो या अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स हो। मे बी आप स्किप करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो फ़िलहाल के लिए, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये भी मुझे लग रहा है कि आपके आसपास हो सकता है कुछ मैनिपुलेटिव लोग हों जो मतलब मुंह पे अच्छे हों पर सामने से इतने अच्छे ना हो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपकी कलीग्स वगैरह की। कुछ कुछ लोगों की मुझे ऐसी लग रही है एनर्जी फ़िलहाल। एंड आपका वर्क इस वीक में मैं बोलूँगी इट विल बी अ सो क्योंकि ये नाइट ऑफ सॉर्ट की एनर्जी आ रही है मुझे। तो हो सकता है वर्क प्लेस पे मे बी आपको कुछ डेडलाइन हो कंप्लीट करने की, वो शायद टाइम से ना हो, या बिजनेस में ऐसा कुछ है जो टाइम से ना हो। तो मे बी कुछ थोड़े बहुत अग्रेसिव आर्ग्यूमेंट्स कहीं हो सकते हैं। तो इस तरह का मुझे आपका प्रोफेशनल वीक लग रहा है। हेल्थ देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। सो आई थिंक मे बी जिस तरह के कार्ड आ रहे हैं मुझे लग रहा है प्रोफेशनली आप थोड़े एग्जॉस्टेड रहेंगे इस वीक में। एंड हो सकता है बाय एंड ऑफ द वीक में यू विल फील लाइक कि हाँ, मतलब जितनी मेहनत की या जितना भी कुछ अप्स एंड डाउन्स रहा या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके हो रहे हैं, या मतलब जो भी है, मतलब मैं यही सजेस्ट करूँगी इस वीक में आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं। तो उससे रिलेटेड आई थिंक बाय एंड ऑफ द वीक आपको ऐसा लगेगा कि जितनी मेहनत की वो पेड ऑफ था। तो आई थिंक आप थोड़े हेल्थ वाइज सेटिस्फाइड रहोगे और एग्जॉस्टिंग ज़रूर रहेगा, बट बाय एंड ऑफ द वीक आई थिंक आप सही, मतलब आपका हेल्थ सही रहेगा। मतलब पूरे वीक में भी मुझे ये चीज़ लग रही है कि मतलब दिन भर थोड़ा एग्जॉस्टिंग रहे, रात में जाके आप थोड़ा रिलैक्स्ड हो, लेकिन फाइनली दिन भर जो भी था इश्यूज वो रात तक आपके रिजॉल्व हो जा रहे, शाम तक रिजॉल्व। तो मतलब बैक होम आप खुश रहोगे, शायद इसलिए आप पर्सनली ये एनर्जी आई है और प्रोफेशनली ये एनर्जी आई है। तो मुझे लगता है बाय एंड ऑफ द डे जो भी मेहनत आपकी दिन भर की रहेगी काम की, वो रात तक शाम तक आपकी मेहनत पेड ऑफ होगी, और इसीलिए हेल्थ वाइज भी बेटर रहेगा आपका ये वीक में। तो एक गाइडेंस के लिए पुल कर लेते हैं एनर्जी। enjoy growth and reap rewards। ओके, सो कैंसर साइन आपके लिए ये एनर्जी आ रही है मुझे गाइडेंस के लिए कि जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे मैंने कहा कि बाय एंड ऑफ द एवरी डे आप ये फील करोगे कि जो भी मेहनत किया वो पेड ऑफ हुआ, मतलब जितनी मेहनत लगी सो लगी पर काम अपना हो गया, ये चीज़ है। तो ये जो फेज़ है इसको आप इंजॉय करिए, इस चीज़ से आपको काफ़ी कुछ सीखने हो सकता है मिलेगा। यू लर्न अ लॉट, और डेफ़िनेटली आगे चल के आपको इस मेहनत का रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये गाइडेंस आ रही है कि आप बिल्कुल भी जो इश्यूज़ डिफ़िकल्टीज़ जो पूरे वीक आपको प्रोफेशनली मिलेंगे उसके लिए आप डिसअपॉइंट ना हो। ये आगे के लिए आपके लिए डेफ़िनेटली ग्रोइंग रहेगा। सो ऑल द बेस्ट कैंसर साइन, ये आपके लिए आ रहा है कमिंग वीक में। एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हे लियो साइन, तो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कमिंग वीक का, दैट इज़ 9th to the 15th जनवरी 2023 का सेकेंड वीक आपका जनवरी का कैसा रहने वाला है। एंड मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी, एक पर्सनल, प्रोफेशनल और एक हेल्थ के लिए, फिर हम एक गाइडेंस के लिए भी कार्ड देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, 2 कार्ड गिर गए हैं तो मैं ले लेती हूँ, एक मैं हेल्थ के लिए पुल कर लेती हूँ।
ओके, तो लियो साइंस। ओके, ये जस्ट लास्ट साइन में हेल्थ के लिए आया था। हो सकता है आप कैंसर, कप्स या मतलब राइजिंग मून या सिंड ऐसा कोई आपका साइन हो सकता है, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हो। ओके, सो पर्सनली आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है यहाँ पे, तो आई थिंक काफ़ी ग्रोइंग वीक आपका ये रहने वाला है। हो सकता है एक से ज़्यादा जगह आप रहें इस वीक में पर्सनली। मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है एग्जॉस्टिंग वीक हो सकता है आपके लिए। नॉट मच, बट काफ़ी अच्छा आपका पर्सनली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड है, तो ग्रोइंग वीक आपके लिए लग रहा हो सकता है। इस वीक में ये चीज़ हो सकती है कि क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल से तो एक से ज़्यादा काम आपको रह सकते हैं इस वीक में। मतलब घर का भी काम है एंड घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं तो मतलब ऐसा हो सकता है एक से ज़्यादा जगह रहना हो सकता है। इस तरह का मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग मुझे लग रहा है आपका पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनली ओके, 9 ऑफ कप आज बहुत आ रहा है सो प्रोफेशनली आपका अच्छा दिख रहा है मुझे ये वीक में। आप मतलब कोई टेंशन एज सच मुझे नहीं लग रहा कि रहेगा। एंड हो सकता है जो भी काम आपके अगर रुके हुए होंगे वो हो जाएंगे इस वीक में। प्रोफेशनली मुझे ये लग रहा है आपको न्यू असाइनमेंट्स मिल सकते हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं, इन्वेस्टमेंट का आप सोच सकते हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी काम आपके पेंडिंग वर्क थे वो आप करके इस वीक में मतलब ये आपका थोड़ा रिलैक्सिंग वीक रहेगा प्रोफेशनली, मुझे ऐसा लगता है। और हेल्थ के लिए मुझे एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे लगता है हेल्थ रिलेटेड एस ऑफ सॉर्ट की एनर्जी है, तो नथिंग मच टू वरी अबाउट। मुझे लगता है हेल्थ भी आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है इस वीक में। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों सिर्फ हेल्थ वाइज मैं नहीं देख रही इसे फ़िलहाल इस कार्ड को, क्योंकि मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि हो सकता है इस वीक में आप कुछ नए स्किल्स सीखने का सोच रहे हैं। कुछ नए स्किल्स आपके दिमाग में हैं कि आपको सीखने हैं और आपको करने हैं, तो शायद मेंटली शायद इसलिए हेल्थ में ये चीज़ आया, क्योंकि मेंटली आपके दिमाग में ये चीज़ चलता रहेगा कि मुझे ये चीज़ सीखना है, मुझे वो चीज़ सीखना है। तो दिमाग में ये सारी चीज़ें आप प्लानिंग करोगे, मे भी हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा हो। शायद इसलिए एक से ज़्यादा जगह आपका पर्सनली भी आ रहा होगा। और जैसे कि वर्क प्लेस पे सेटिस्फाइंग मुझे नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आपके काम अगर कम है तो आप शायद न्यू स्किल्स की तरफ कंसंट्रेट करो, नया कुछ सीखने की तरफ कंसंट्रेट करो। और स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे यही लग रहा है, जो अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहे हैं तो लेट्स सी आपके लिए एक गाइडेंस पुल कर लेते हैं लियोस। ट्रस्ट एंड थ्राइव। ओके, सो आई थिंक लियोज यू नीड टू मैं मतलब इसमें यहाँ पे ये वाला कार्ड गाइडेंस का आने का शायद ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि आपका पर्सनली जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। जैसे मैंने कहा एक से ज़्यादा जगह आपका रहना, या हो सकता है पर्सनली मतलब आप अपने फैमिली के लिए कुछ वगैरह इन्वेस्टमेंट का अगर सोच रहे हैं और नए स्किल सीखने का सोच रहे हैं, तो शायद मे बी आपको थोड़ा सा ये लग रहा हो कि आप वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो शायद इसलिए ऐसी एनर्जी आ रहा है कि आप ट्रस्ट करें खुद पे, और ये चीज़ आपसे हो सकती है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि इसमें इतना काम लग जाए, मेहनत लग जाए, फिर रिज़ल्ट ना मिले, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है आपके दिमाग में आ रही हो। तो पर मुझे लगता है मैसेज आपको यही आ रहा है यूनिवर्स से कि आप ट्रस्ट करें खुद पे एंड उस चीज़ के लिए बढ़े। डेफिनेटली आपका काम बनेगा। एंड बाकी मुझे एज एन पॉजिटिव आपका वीक लग रहा है लियो, सो ऑल द बेस्ट। एंड ये थी रीडिंग आपकी सेकेंड वीक की, 9th to the 15th जनवरी की। सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हे वर्गोस, तो चलिए आपके लिए देखते हैं सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 9th to the 15th कैसा रहने वाला है। मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी, एक आपके पर्सनल के लिए, एक प्रोफेशन के लिए और एक हेल्थ के लिए। पर्सनल, प्रोफेशन
और एक हेल्थ के लिए। ओके वर्गोस, तो अरे जब मैंने शफल करना स्टार्ट किया था ये लास्ट कार्ड था। ओके, सो डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। मुझे लगता है इस वीक में आप कुछ मेकओवर कराने वाले हैं, मे बी सम सॉर्ट ऑफ हेयर कट, लुक्स, कुछ शॉपिंग वगैरह, कुछ स्टाइलिंग चेंज करने वाले हैं पर्सनल लाइफ में, मुझे ये लग रहा है। सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा हो सकता है किसी तरह का चेंज आपके रेसिडेंस में हो, या आप जहाँ रह रहे हैं मे बी शायद आपको चेंज करने वाले हों, कोई नई जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा मुझे आपका पर्सनल लाइफ लग रहा है। प्रोफेशनल लाइफ मुझे टू ऑफ पेंटिकल्स दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं शिफ्टिंग का इशू है या कहीं शिफ्ट करना है और सडन है ये सही चीज़ें, तो हो सकता है मनी वाइज आपको ये चीज़ हो सकता है कि दो जगह आपको स्पेंड करना पड़ रहा हो करेंटली, तो मुझे आप थोड़े से जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रोफेशनली। एंड आई फील कि टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे लगता है आपकी अर्निंग भी इस टाइम पे इस वीक में मुझे लगता है ऐसी है, मतलब कि आप मैनेज कर लोगे। अगर दो प्लेसेस पे भी है तो आप मैनेज कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत कोई इशू नहीं नज़र आ रहा मुझे। ओके, सो 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो जैसे कि पर्सनली मैं कनेक्ट करूँगी, जैसे कुछ सडन चेंजेस आपके पर्सनली हो रहे हैं, अगर जगह चेंज करने का है या सडन कुछ रिलेशन में आपके कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं या किसी तरह का सेपरेशन चल रहा है, अगर इन केस जैसे रेसिडेंस का जो मैंने एग्जांपल दिया, मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये सारे आपको थोड़े से एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं एक नई जगह जाने में, या किसी को किसी चीज़ से आगे बढ़ने में जो थोड़ी सी एंजाइटी इश्यूज होती हैं कि नई जगह है या नए लोग हैं, या मतलब वैसी कुछ मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है वर्गोस। मैं एक आपके लिए गाइडेंस के लिए पुल करूँगी कार्ड। वैसे मैं वर्गोस ये बोलना चाहूँगी कि जो भी चेंज है आपके लिए गुड के लिए है और अच्छा है, क्योंकि जो भी है वो एक तरह का एक पॉजिटिव चेंज है आपके लिए, तो इसके लिए पॉजिटिव रहें और आगे डेफिनेटली ये चेंज आपके लिए अच्छा पॉजिटिविटी लेकर आएगा, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ डेथ विच इज़ डेथ एंड रीबर्थ, सो एक नई शुरुआत है। सो आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा ये कमिंग वीक। ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन, सो डेफिनेटली वर्गो, सो आई फील कि जो भी सिचुएशन आपके पर्सनल लाइफ में इस टाइम पे चल रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़े एंजाइटी इश्यूज, मुझे ये सब कुछ ये नज़र आ रहे हैं, आपको यही गाइडेंस दी जा रही है एंजल्स की तरफ से। आप इस सिचुएशन में ग्रो करें, खुद को इसका नेगेटिव साइड ही ना देखें, पॉजिटिव देखें, क्योंकि ये जो चेंज है आपके पॉजिटिविटी के लिए हो रही है, आपके अच्छे के लिए हो रही है, आपके गुड के लिए हो रही है। सो प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल माइंड को ब्लॉक मत करिए सिचुएशन में कि जैसे कुछ जो हो रहा है बिल्कुल ही सडन हो गया और कुछ अच्छा नहीं होने वाला है या क्या हो रहा है। आप उस फियर में मत रहिए, बिकॉज़ ये जो चेंज है आपके लिए अच्छा है और आई थिंक आपको अबंडेंस की भी ग्रोथ होगी आगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू वर्गोस, एंड आई होप आपका कमिंग वीक, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा इशू लग रहा हो तो मैं यही बोलूँगी, थोड़ा आप कामली बैठे और इंट्रोस्पेक्शन करें, जो चीज़ें हो रही हैं नहीं समझ में आ रहा उसके बारे में सोचें, और ये थोड़ा सा ज़रूर मेडिटेशन करें जो कि आपके माइंड को और आपके हार्ट को काम करने के काम आएगा। सो ये थी आपके लिए रीडिंग्स वर्गो, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हे लिब्रास, सो आज की रीडिंग है वीकली प्रेडिक्शन, और हम ये देखने वाले हैं 9th टू द 15th जनवरी आपकी कैसी रहने वाली है। सो लेट्स सी, मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी, एक पर्सनल, एक प्रोफेशन और एक हेल्थ के लिए। हो सकता है आपको कुछ बैकग्राउंड न्यूज़ आ रही हो, सो सॉरी अबाउट इट, प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर इट। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। ओके, मैं ये ले लेती हूँ, एक और चाहिए मुझे। ऑलराइट, सो लिब्रास पर्सनली और प्रोफेशनली एंड हेल्थ इज ओके। सो पर्सनली लिब्रास आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ट की एनर्जी आ रही है, तो आई थिंक इस वीक में आप बहुत कम्युनिकेटिव रहने वाले हैं, स्टेबल रहने वाले हैं,
एंड यू लुक गुड। आई थिंक आप अपने लुक्स की तरफ कुछ मेकओवर, कुछ चेंजेस करने वाले हैं इस वीक में, आई फील, बिकॉज यू आर लुकिंग रियली गुड इन दिस वीक पर्सनली। और आई थिंक आप अगर रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, या स्टूडेंट्स ऑल्सो, आप फुल ऑफ एनर्जी लग रहे हैं। एंड मे बी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इस वीक में। आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। दूसरी तरफ प्रोफेशनली 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। सो आई सी लिटिल बिट यू आर वरीड अबाउट योर सेविंग्स, और शायद आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करने वाले हो इस वीक में। अगर आप मेकओवर का भी सोच रहे हैं, यू विल थिंक ऑफ समथिंग कि जो मिनिमल में हो जाए, बहुत ज़्यादा भी आप स्पेंड नहीं करने वाले हैं। एंड जो भी चेंजेस है वो स्मॉल लेवल पे ही है, कोई बड़ी चेंजेस नहीं है। सो आई थिंक मनी वाइज आप इस वीक में प्रोफेशनली वर्क प्लेस पे भी मुझे लग रहा है काफ़ी कंटेंट रहेंगे। जो आपके वर्क से और मतलब रिलेटेड टू जॉब और जो बिज़नेस में भी है, मुझे उनका लगता है एक एवरेज प्रोफेशन आपका इस वीक में रहने वाला है। सो मुझे कुछ एज सच टेंशन वाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। एंड हेल्थ वाइज यू आर परफेक्टली गुड दिस वीक। आई थिंक यू आर ग्लोइंग, यू आर गुड लुकिंग। और अगर कोई चांसेस ऐसे हैं कि कोई प्रेग्नेंट है, तो आई थिंक उनके लिए भी ये वीक अच्छा रहने वाला है, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। एंड लेट्स सी, गाइडेंस के लिए पुल कर लेते हैं आपके लिए। इग्नाइट योर पैशन। ओके, सो लिब्रास, आपके लिए इग्नाइट योर पैशन की ये गाइडेंस आ रही है। सो डेफिनेटली आप इस वीक में पूरे जॉयफुल और प्लेफुल एनर्जी में ही रहने वाले हैं। सो आई थिंक जो आपका पैशन है, इफ़ इस इट्स समथिंग लाइक कि आप कुछ सोच रहे हो करने का, देन दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स एज वेल, कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं अपने पैशन पे वर्क करने का, देन दिस इज़ अ गुड टाइम, यू कैन वर्क ऑन इट एंड यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। सो आपके लिए अच्छा आ रहा है लिब्रेंस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द कमिंग वीक, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। हे स्कॉर्पियंस, सो ये रीडिंग है आपकी कमिंग वीक की, वीकली प्रेडिक्शन है। सो फ्रॉम 9th to the 15th जनवरी आपका वीक कैसा रहने वाला है, हम ये देखेंगे। सो आई पुल अ 3 कार्ड फॉर यू, पर्सनली, प्रोफेशनली, और एक हेल्थ की। ओके, ये प्रोफेशन के लिए ले लेती हूँ, और ये हेल्थ के लिए। चलिए देखते हैं। ओके, पर्सनली आपकी तो फूल की एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियंस। आई थिंक आप ऐसे स्टेज पे हैं पर्सनली, फ़िलहाल आप मतलब सोच रहे हैं, एक शून्य की एनर्जी में हैं आप। आई फील कि इस टाइम पे आप सोच रहे हैं, आप जहाँ पे हैं इस टाइम अपने पर्सनली, आपको लगता है किसी नई चीज़ की शुरुआत आप करना चाहते हैं, और यू डोंट नो कि आगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा पर्सनली, बट किसी तरह की एक नई शुरुआत मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। आप रिस्क ले रहे हैं सिचुएशन में। आई थिंक यू आर फुल कॉन्फिडेंट कि जो होगा देखा जाएगा, बट एक बोल्ड डिसीजन आप ले रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ। हो सकता है किसी किसी के लिए अगर आपकी फीलिंग्स हैं, तो शायद आप ये नहीं जानते कि वो इंसान आपके लिए कैसा सोचता है, बट आप रेडी हैं रिस्क लेने के लिए, आप उसको बोलना चाहते हैं शायद। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है आपकी पर्सनली मुझे। और बाकी जो रिलेशन कमिटेड जो मैरिड हैं, उनके लिए भी मुझे यही नज़र आ रहा। हो सकता है आप कहीं रिस्क ले रहे हैं किसी सिचुएशन में, साथ में मिलकर कुछ करने का, कुछ प्लान आउट कर रहे हो घर पे, किसी तरह के
इंटीरियर्स या ऐसा कुछ या कुछ भी, फॉर एग्जांपल आई वाज सेइंग कि मतलब एक कुछ नई शुरुआत करने का आप मिल के सोच रहे हो कि मतलब एक रिस्क लेकर देखते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्क लेने के मूड में आप लग रहे हैं इस वीक में मुझे पर्सनली। ओके, प्रोफेशनली मुझे एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आई थिंक मे बी आप प्लान कर रहे हो बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल करने का, तो शायद अगर आपका बिज़नेस है तो शायद मे बी इसलिए भी ये रिस्क वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, तो शायद आप एक तरह का रिस्क ले रहे हो। अगर किसी तरह का ट्रैवल है आपका, मे बी आई थिंक आप ट्रैवलिंग या टूरिज़म या फिर एविएशन ये सब रिलेटेड मुझे करियर्स या मार्केटिंग में हैं आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का कुछ आप रिस्क ले रहे हैं। एंड अदरवाइज़ आपका ये ट्रैवलिंग, मुझे मैं ज़रूर ये बोलूँगी, अगर आप किसी तरह का रिस्क इसमें ले रहे हैं प्रोफेशनली तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट जो आप चाह रहे हैं वैसा आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। तो प्रोफेशनली मुझे अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पे। एंड पर्सनली आई थिंक विद इन दिस सिनेरियो, बिकॉज इट्स कमिंग वीक के लिए, तो अभी आप काफ़ी सोच रहे हो इस बारे में कि मतलब सही है कि नहीं है या क्या है, आप गैदर कर रहे हो उस सिचुएशन के लिए इंफॉर्मेशंस, मे बी जाने से पहले कि मतलब आप इंफॉर्मेशंस गैदर कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो कि जो आप करने जा रहे हो वो सही है, आप प्रिपेयर कर रहे हो। वर्क प्लेस पे हो सकता है किसी तरह की आपकी प्रेजेंटेशंस तो हो सकता है ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपकी। बट आप जो भी रिस्क लेने वाले हो या जो भी इस वीक में यू आर गोइंग टू डू, इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए। मतलब मुझे ये लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो वो हो सकता है। ठीक है, सो मैं गाइडेंस के लिए कार्ड पुल करूँगी। सरेंडर योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, सो ये एनर्जी जो आपके हेल्थ के लिए आ रही है, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर शायद आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं, तो जो आपका काम है, गाइडेंस आपके लिए यही आ रहा है कि जो आपकी हार्ड वर्क है आप उसे करें और आप बहुत ज़्यादा इस बारे में ना सोचें। एंड आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें जो आने वाला है, जहाँ एक्चुअली में आपको प्रेजेंट करनी है चीज़ें, या जिस चीज़ के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं या जो रिस्क ले रहे हैं उसके लिए आप अपनी एनर्जी सेव करें एंड गो फॉर इट। और ज़्यादा ना सोचें कि क्या होगा नहीं होगा, डोंट गो इनटू नेगेटिव थिंकिंग। सो यही गाइडेंस है आपके लिए स्कॉर्पियंस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे सैजिटेरियंस, तो आज की जो रीडिंग है वो वीकली प्रेडिक्शन है। सो हम देखने वाले हैं 9th to the 15th आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो चलिए देखते हैं। मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी, पर्सनल, प्रोफेशन और एक हेल्थ के लिए। राइट, पर्सनल, प्रोफेशन और एक हेल्थ। ओके, सो पर्सनली आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है सैजिटेरियंस, और ये सैजिटेरियन की ही एनर्जी है। सो आई थिंक आप इस वीक में काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं एंड फुल ऑफ एनर्जी रहने वाले हैं। कम्युनिकेटिव वीक होगा आपके लिए, और सोशली कुछ हो सकता है, इवेंट्स वगैरह हो जहाँ सोशल यूनियन, गैदरिंग विथ पीपल, चाहे वो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऐसा मुझे लग रहा हो सकता है। किसी तरह का आप ट्रैवल करने वाले हो कहीं किसी से मिलने के लिए, फैमिली से मिलने के लिए या फ्रेंड से मिलने के लिए या ट्रिप पे जाने के लिए, तो कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपका पर्सनली। प्रोफेशनली देखते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो फिलहाल मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे रहेगी इस वीक में, हो सकता है। एंड आई फील कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सीइंग द पर्सनल, आई थिंक ये रिलेटेड टू योर वर्क भी हो सकता है कि शायद आपको ट्रैवल करना पड़े। ये चीज़ भी आ सकती है यहाँ पे कमिंग वीक में। अदरवाइज़ मुझे लगता है
जी। ये भी ट्रैवलिंग की बात करता है, ओके। सो हेल्थ वाइज में मुझे यही लग रहा है, शायद आपको जो ये ट्रैवल करना पड़ रहा है, वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो शायद इसलिए आप थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे होंगे प्रोफेशनली। बट आई फील जो भी ओवरलोड आपका वर्क प्लेस पे इस टाइम पे है, आई थिंक वो ना आपके हेल्थ को ये अफेक्ट करने वाला है, ना ही आपके पर्सनली आपको अफेक्ट करने वाला है। तो आई थिंक जो भी प्रोफेशनली जो काम रहेगा, जो भी है इस वीक में, आप बहुत अच्छे से उसे कर लोगे, चाहे जितने भी बर्डन रहेंगे। एंड आई थिंक बाई वीकेंड यूल प्लान कि फ्रेंड्स फैमिली के साथ बाहर जाने का या किसी से मिलने का, रियूनियन सा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अगर कोई सिचुएशन है जिसमें आपका सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही, तो मुझे लगता है बाई एंड ऑफ द वीक में वो पॉजिटिव मिलेगा आपको वो रिज़ल्ट। तो आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड देख लेते हैं। ओके। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके। तो अगर वर्क प्लेस पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ मे बी आप कोई सिचुएशन में स्टक हो, एक कोई ऐसी इशू या डिबग आ गया, मतलब कि यू आर ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग कि नहीं हो रहा है। सो वो चीज़ मुझे नज़र आ रहा, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि किसी से हेल्प कैसे लें, ये वाली सिचुएशन हो सकती है, शायद इसलिए आप बर्डन फील कर रहे हैं, मे बी इसीलिए मुझे लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ उसको लेट गो करें। एंड टेकिंग हेल्प इज़ नॉट अ बिग इशू, किसी से हेल्प लेना। सो अगर हो सके तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि इसे लेट गो करके आप हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, और किसी से हेल्प लेने में कोई छोटा नहीं हो जाता। सो आई फील दैट्स वाई ये आपके लिए गाइडेंस आया है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मेजर इसलिए कोई इशू मुझे प्रोफेशनली नज़र नहीं आ रहा था। सो एनीवेज, ये थी आपके लिए रीडिंग सैजिटेरियस, एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। थैंक यू एंड बाय। हे कैप्रिकॉन। सो आज हम कर रहे हैं वीकली प्रेडिक्शन कमिंग वीक के लिए, जो कि 9th to the 15th जनवरी है। सो देखते हैं आपके लिए कैसी रहेगी। 3 कार्ड्स पुल करेंगे, एक पर्सनल, एक प्रोफेशन और एक हेल्थ के लिए। ओके कैप्रिकॉन्स। सो आई फील पर्सनली आप थोड़े से बर्डन फील करने वाले हो इस वीक में। मे बी हो सकता है आपको घर के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या जो घर के कुछ काम हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से रुके हों, काफ़ी वीक से मैं बोलूँगी रुके हों, इस वीक में आप प्लान कर रहे हो उसको करके किसी तरह ख़त्म करो, लाइक ये वाली फीलिंग आ रही है मुझे पर्सनली। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो इस पॉइंट पे आपको फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत हाई मेंटेनेंस रिलेशनशिप लग रहा है मुझे आपका, या मैरिज, कि हर वक्त आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ रहे हैं या इनपुट्स डालने पड़ रहे हैं टू मेंटेन इट। तो पर्सनली आपकी ये सोच फ़िलहाल इमोशनली चल रही है, मुझे ये लग रहा है इस वीक में। प्रोफेशनली यू आर डूइंग गुड, मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा प्रोफेशनली। आई थिंक वट एवर जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी काम सक्सेसफुली हो रहा है, चाहे पर्सनली या सॉरी प्रोफेशनली, अगर आप जॉब में हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, इन बोथ द सिनेरियोज आई थिंक प्रोफेशनली आपका ये वीक बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। और हेल्थ में जो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्योंकि वो मुझे थोड़ा पर्सनली आपका ये रिलेट कर रहा है, जो ये आप बर्डन फील कर रहे हैं, मे बी आपको कहीं ना कहीं इमोशनली ये चीज़ हर्ट कर रही है। तो हो सके तो आप अपने हर्ट चक्रा पे प्लीज़ काम करें, मेडिटेशन करें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी मैं गाइडेंस एक और पुल कर लेती हूँ यहाँ से।
ओके, तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक कैप्रिकॉर्न, मुझे ये लग रहा है कि अगर आप पर्सनली, जैसे कि मैंने कहा, आप एक बर्डन फील कर रहे हैं या आप एक फील कर रहे हैं कि इस रिलेशन को, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत इनपुट, मुझे बहुत अपने तरफ से एफर्ट्स डालने पड़े, तो आई थिंक समवे जहाँ दो लोग हैं उनमें से आपको ज़्यादा इनपुट डालना पड़ रहा है। तो मे बी आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन बी फियरलेस एंड बी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आप स्टिल चाहते इस चीज़ को आगे भी मेंटेन करना, देन उस सिनेरियो में भी आपके लिए यही आ रहा है कि यू नीड टू बी रियली रियली स्ट्रॉन्ग। शायद आगे जाके ये चीज़ अच्छी हो जाए, यू नेवर नो। मे बी अभी इनिशियल स्टेज पे हो आप, या फिर मुझे एक्चुअली इनिशियल लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशन ही लग रहा है मुझे, जहाँ हमेशा से आपने ही इनपुट दिया है। तो यू नीड टू स्टैंड आउट, यू नीड टू, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बोलनी चाहिए कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है या आपको नहीं पसंद आ रहा, सो प्लीज़ स्टैंड आउट एंड अपनी वॉइस अप करें, अपनी साइड की स्टोरी बताएं, तब एक रिलेशन, एक बैलेंस आपका चलेगा। एंड उसमें फिर वो बॉन्डिंग और ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आगे जाके। सो आपके लिए फ़िलहाल ये गाइडेंस आ रही है कैप्रिकॉन्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। एंड मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। बाय। एक्वेरियस, सो ये है वीकली प्रेडिक्शन आपकी कमिंग वीक 9th to the 15th जनवरी कैसी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी, एक आपके पर्सनल, एक प्रोफेशन और एक हेल्थ केयर। ओके एक्वेरियस, पर्सनली आपके लिए किंग ऑफ कप की एनर्जी आ रही है एक्वेरियस। सो आई फील इस वीक में काफ़ी स्मूथ आपका पर्सनल लाइफ जाने वाला है, वेर आई फील जहाँ हो सकता है आप बहुत ही एक केयरिंग पार्टनर के साथ है, या आप खुद बहुत केयरिंग हैं, एंड हो सकता है लोग आपको लुकअप करते हो इन सजेशंस के लिए, आपसे चीज़ें पूछते हो, तो आपकी एडवाइस को काफ़ी वैल्यू करते होंगे लोग। सो आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं एक्वेरियस। सो आई फील ये वीक आपका पर्सनली काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्रोफेशनली द हेरोफेंट का कार्ड आया है। एज आई सेड कि पर्सनली भी मुझे ये देख के लग रहा है कि लोग आपसे एडवाइस लेते हैं, प्रोफेशनली भी आपसे एडवाइस ज़रूर लेते होंगे लोग, जहाँ पे जॉब रिलेटेड, प्रोफेशन की, मतलब आगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपकी एक्सपीरियंस पूछते होंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे लगता है आप काफ़ी अपने वर्क प्लेस पे भी काफ़ी पॉपुलर से होंगे, जहाँ पे लोग आपको सीख करते हैं, आपके एडवाइस लेते हैं, लुकअप करते हैं आपको। सो आई थिंक प्रोफेशनली भी आपका ये वीक जो है मुझे काफ़ी कमिटेड और हैप्पीली और मतलब स्मूथ नज़र आ रहा है। और हो सकता है अगर आपको कुछ काम मिल रहा है, यू आर सच अ पर्सन कि आप बहुत कमिटेड रहेंगे उस चीज़ के लिए जो भी आपको मिले, टाइम से काम ख़त्म करने वाले इंसान, मतलब ऐसे लग रहे हैं मुझे आप। बिज़नेस रिलेटेड भी मुझे लग रहा है इस वीक में आपको कुछ नए काम मिल सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है। एक अगर कोई काम चल रहा था तो ये चीज़ हो सकती है उसका एक एक फाइनल स्टेज आ गया हो, एक कि मतलब उसे कंप्लीट करना और एक नई शुरुआत वहाँ से। फिर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है आपका प्रोफेशनल लाइफ इस वीक में। हेल्थ के लिए द फूल की एनर्जी आई है डेफिनेटली, और मुझे लग रहा है काफ़ी यूथफुल और काफ़ी एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी आप इस वीक में रहने वाले हैं। तो एक गाइडेंस के लिए कार्ड देख लेते हैं आपके लिए।
लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके। सो डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। सो हो सकता है आप जितने सॉफ्ट हार्टेड, जितने मे बी आप अपने आप को इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो यही गाइडेंस है आपके लिए कि अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, लेट देम डू। और आप ये डिज़र्व करते हैं तभी वो कर रहे हैं। सो बी हैप्पी अबाउट इट और एक्सेप्ट करिए वो चीज़। सो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है इस वीक के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय पाइसीज। सो आज हम करने वाले हैं वीकली प्रेडिक्शन आपके कमिंग वीक की, दैट इज़ 9 to the 15th जनवरी कैसी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी पर्सनल, प्रोफेशन और हेल्थ के लिए। ओके पाइसीज, तो मुझे आपके लिए पर्सनली 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके प्रोफेशन के लिए आई है, एंड 8 ऑफ सॉर्ड आया है आपके लिए हेल्थ के लिए। सो आई फील पाइसीज, मुझे ये चीज़ लग रही है पर्सनली, शायद किसी तरह का आपको धोखा मिला हो। मुझे जो नज़र आ रहा है फ़िलहाल यही है कि मुझे लग रहा है किसी तरह का आपको धोखा मिल रहा हो, एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट मुझे ये वीक आपका नज़र आ रहा है। पर्सनली आई थिंक इसलिए शायद हेल्थ के लिए 8 ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है, बिकॉज़ ये शायद बहुत सडन हुआ हो, मे बी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, इसके वजह से शायद आपको थोड़ी एंजाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं और आपको डर भी लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। मतलब हो सकता है जिस इंसान से आप उम्मीद नहीं कर रहे हो उस इंसान से ऐसा हो रहा है, तो शायद आपको इसलिए यकीन नहीं हो रहा कि ये तो मेरे उम्मीद के बाहर था, कि मतलब इस इंसान से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, मतलब ऐसी फीलिंग हो सकती है इस वीक में। मुझे थोड़ी आपकी ये नज़र आ रही है। प्रोफेशनली 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो आई थिंक काफ़ी वर्क रह सकते हैं आपके लिए, हार्ड वर्किंग मुझे नज़र आ रहा है। आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े इस वीक में, ज़्यादा काम हो सकते हैं। ऐसा है कि मतलब आप बिल्कुल ही अपनी पर्सनल लाइफ को भूल के, मतलब खुद को ये चीज़ याद नहीं दिलाना चाहते कि क्या हुआ, इसलिए आप कंप्लीटली सिर्फ़ और सिर्फ काम में जाना चाह रहे हैं। मुझे ये नहीं नज़र आ रहा है कि आप बिल्कुल ही अपने आप को काम में इतना बिज़ी कर देना चाहते कि पर्सनली क्या चल रहा है आपको सोचना ही नहीं चाहते हैं फ़िलहाल। तो आपकी ये एनर्जी मुझे फ़िलहाल यहाँ नज़र आ रहा है। दूसरा ये हो सकता है, अगर आप सिंगल भी हैं तो शायद आप किसी तरह का रिलेशन या कमिटमेंट के लिए फ़िलहाल सोच भी नहीं रहे होंगे, और शायद हो सकता है पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही इन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहते। फ़िलहाल अपने आप को कम्प्लीटली बिज़ी रखना चाहते हैं, एक नहीं दो नहीं, मतलब जितने चीज़ों से आप बिज़ी रह सके, बैक टू बैक काम या जो भी। हो सकता है आपको सोने में भी इशू हो रहा हो, इंसोमिया इशू हो रहा हो, सोते सोते रात में अचानक से आप जग जाएँ, यू नो मतलब ये सारी चीज़ें मुझे आपकी थोड़ी डिफ़िकल्ट इस वीक में नज़र आ रही हैं। एक गाइडेंस फुल करते हैं आपके लिए।
ओके, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आ रहा है। सो आई फील अगर आपको किसी तरह का ये सिनेरियो इस वीक में फेस करना पड़ रहा है, तो आई थिंक ये डिवाइनली गाइडेड था आपके लिए, शायद ये होना ही था ताकि आपको उस इंसान का रियल साइड पता चले, या कुछ भी मतलब एक लेसन मिलना था आपको, मैं ये बोलूँगी। ये डिवाइनली गाइडेड था, आई फील आपको ये एक्सपीरियंस मिलना था शायद इसीलिए। तो आपको यही गाइडेंस मिल रही है कि आप लर्न करें इस सिचुएशन से। एक ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपके लिए है। एंड हो सके तो प्लीज़ आप मेडिटेशन ज़रूर करें अपने माइंड को काम करने के लिए, अपने हार्ट चक्र के लिए। आपके लिए अच्छा रहेगा पाइसिस। एंड मैं आपसे फिर आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। एंड कमिंग वीक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। हे गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए कमिंग वीक के लिए, सारे साइंस की एरीज टू द पाइसिस। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और रेजोनेट की हो देन डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड मैं आपको फिर जल्दी मिलूँगी एक न्यू रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस। बाय।